क्या भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता आज पाकिस्तान ना होता, खुदा ना खास्ता, तो हम कहां होते? ना डॉक्टर फिजा खान इस तरह मुखातिब होती और ना ही आप डॉक्टर फिजा खान को यूं सुन रहे होते। हम तो आतंकवादी हो चुके होते, पुलिस सीआईडी पीछे पड़ी होती। आप बहसीते कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके लंदन बेस्ड लोग आके आपको ऑपरेट कर रहे हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं। हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। मैं देख रहा हूं कि हर 14 अगस्त जो पिछला होता है उससे अगला 14 अगस्त जब आता है तो मेरी रियासत का नज्मो नस्क कमजोर पड़ रहा है। हम हाथों में बंदूक ही नहीं, हारमोनियम और गिटार भी रखते हैं। हम अमन के गीत गाते हैं। हम आज के दिलदादा हैं। हम नूर जहां हैं। हम मेहदी हसन हैं। हम नुसरत फतेह अली खान। हमें रखना चाहिए कि ये तीन ममालिक इसी जगह पे आके फेथ के ऊपर क्यों फंस गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे इस चीज से। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आपको मालूम होगा कि झारखंड से जो है बांग्लादेश को जो है बिजली जाती है। भारत सरकार चाहे तो बांग्लादेश के ढाका और पूरे बांग्लादेश को जो है अंधेरे में रख सकता है। ये भारत के हाथ में है। ये बात खूब बांग्लादेशी के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि बांग्लादेश में जो बिजली आती है वो झारखंड के रास्ते जो है बांग्लादेश में आती है, और वहाँ का मेन पावर प्लांट जो कंट्रोलर है वो अडानी के हाथ में है। अडानी ग्रुप जो उसको चलाता है दोस्तों। तो भारत सरकार चाहे तो उसे अंधेरे में रख सकता है, जिस तरीके से भारत से आंकड़ दिखा रहा है बांग्लादेश। अब तो फिलहाल में जो है मोहम्मद यूनुस ने मोदी से बात किया है कि व्यापार न रोकें, हम लोग भूखे मर जाएंगे। किसी प्रकार से हम जो है भारत सरकार से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। देखिए मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने कल किसी से बैठा था, मैंने कहा यार आप इंडियन? उसने कहा कैसे? मैंने कहा यार मेरा तो वालिद 1929 में पैदा हुआ था। ही वाज अ इंडियन। और उसकी वजह ये कि मैं उसका टेक्निकल बिकॉज़ आई एम अ लॉयर। मैं मजाकन कह रहा था उससे, भाई मैं क्या, मैं आई एम अ सन ऑफ इंडियन, आई एम एन इंडियन। हम सब लोग 1947 से पहले इंडियन थे, और सदियों से। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सदियों से यहाँ पीसफुल तरीके से रह रहे थे। ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में इनका। आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीजें सारी ऐसे की हुई है। ऐसे आपके औरंगजेब साहब टोपियां सी के हुकूमत चलाते थे, लेकिन 300 हर मुगल जो था शराब का नशई था। हर मुगल था उसके उस 4 शादियों पे नहीं रहता था। 300 उनकी खवातीन हरम में होती थी। 300 खवातीन। हमें बताया जाता था कि वो बहुत नेक थे। वो आपके लिए सारा दिन कुरान अपने हाथ से कुरान लिख कर बेच के तो उससे खाना खाते। इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कर। अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब
मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश, और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए। वहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं। आप बहसीत कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके लंदन बेस्ड लोग आके आपको ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका 24 करोड़ लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं, हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम देखा जाए तो वी आर वन, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मुसलमान तो आप कब आप हुए हैं, कुछ अरसा हुआ, सदियों से आप रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो जान चुके हैं कि भारत सरकार से अकड़ दिखाने में जो है वो अब गुजारा नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे पूरे बांग्लादेशी। क्योंकि बांग्लादेश जो है पहले ही जो है ऑलरेडी जो है वो कर्ज में डूब रहा है, जिस तरीके से वहाँ के हालात हो चुके हैं दोस्तों। और पीएम मोदी के पास मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया था, और वो जो है भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें भारत से पहले जैसा ही सपोर्ट चाहिए। हम जो इस तरीके से शेख हसीना को पूरा सपोर्ट मिल रहा था बांग्लादेश चलाने के लिए, हर एक चीज़ की आर्थिक मदद मिल रही थी, सेम वही हमें मदद चाहिए। और आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश जो है पहले शेख हसीना की सरकार थी, उस समय भारत सरकार से काफ़ी ज़्यादा जो है लगाव था, और भारत सरकार जो है शेख हसीना को लेकर के जो है 15 साल जो है सरकार जो है चलाई थी बांग्लादेश के अंदर, और उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है ताल्लुकात भारत का था। और हर बार बांग्लादेश तालिबान जैसे कंट्री के लिए भारत ने जो है बजट भी निकालते थे अपने पड़ोसी देशों के लिए, जिसको देख कर के पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे कि आज अगर हम लोग जो भारत के अगर साथ होते तो हमारे लिए भी कुछ पैसे मिलता। तो यही बात है, अब भारत जो चाहे तो भारत बांग्लादेश को अंधेरे में रख सकता है, वो भारत के हाथ में है ये सब।